अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है बैटल ऑफ बदर का है। बैटल ऑफ बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग थी, जिस क्योंकि 13 साल मुसलमानों ने मक्का मुकरमा में बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करी थी, फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए। लेकिन फिर भी कुफ्फार को ये चीज बर्दाश्त नहीं थी कि मदीने में इतने सुकून से किस तरह रह रहे हैं, इस्लाम क्यों फैल रहा है, उनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं थी। तो वो लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए। कभी आते थे मदीना मुनव्वरा के बाहर, किसी सहाबी के बागीचे पर हमला करके चले गए, फसलों को नुकसान पहुंचा के आग लगा के चले गए। कभी कोई शरारत करते थे, मदीना मुनव्वरा की बाउंड्रीज के आसपास आकर कुछ ना कुछ हरकत करके आते थे मुसलमानों को परेशान करने के लिए। तो इस चीज से निपटने के लिए उनको सबक सिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ स्टेप लिया। वो आगे चल के क्या था, हम उसके बारे में जरा पढ़ते हैं। अच्छा, वो लोग बहुत नाखुश थे मुसलमानों से कि वो लोग उन्होंने मदीना में शेल्टर ले लिया था, पनाह ले ली थी, क्योंकि वो तो इस्लाम के दुश्मन थे कुफ्फार। अब उनको जेलिसी होने लगी कि ये लोग क्यों मदीने में इतने सुकून से रह रहे हैं, क्यों इस्लाम फैल रहा है। और मुसलमानों की ग्रोथ, इस्लाम की ग्रोथ वो देख नहीं सकते थे, उनको जलन हो रही थी। अच्छा, और इसके अलावा उन्होंने मदीना में रहने वाले अंसार से भी डिमांड करी कि भाई मुसलमानों को बाहर निकाल दें। तो उनकी ये डिमांड भी कबूल नहीं हुई। उनका और जो है गुस्सा जो था वो बढ़ता चला गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ठीक है। फिर अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि मदीना की बाउंड्री पर आकर मुख्तलिफ हमले करके जाते थे तंग करने के लिए मुसलमानों को। तो अब उन हमलों पे काबू पाने के लिए जरूरत थी कि मदीने के बाहर सिक्योरिटी के लिए कुछ सहाबा गश्त करें। तो इसी मकसद के लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 लोगों को भेजा, और उनके कमांडर बनाए अब्दुल्ला इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि मदीना से बाहर जाएं साउथ मक्का की तरफ, और इनकी दुश्मन की हरकतों पर नजर रखें। असल में एक तो ये हरकतें करते थे, हमले करते थे, आगे दूसरा इनकी तिजारत जो होती थी मदीने के करीब से गुजर होता था। क्योंकि ये देखें, ये मक्का मुकरमा है, ठीक है, यहाँ पे ये लोग रहते थे, और इस तरफ जिस तरफ में ये एरो शो कर रहा है यहाँ पे सीरिया था। तो रास्ते में से इनका गुजर मदीना के करीब से होता था। तो इसलिए एक तो इनका गुजर भी होता था, दूसरा ये लोग परेशान करने के लिए भी चक्कर लगाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाहर भेजा। अब्दुल्ला इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु को 8 लोगों को भेजा कि जाके नजर रखें, उनके कोई काफिला कोई ग्रुप गुजर रहा हो तो जरा नजर रखें कहीं वो हमला ना करें। अच्छा, इत्तेफाक से जब वो लोग बाहर गए, अब्दुल्ला इब्ने जहश और उनके साथी, तो एक नखला, एक जगह का नाम है, वहां पर अब्दुल्ला इब्ने जहश ने क्या देखा कि वहां सामने से कुरैश का एक छोटा सा काफिला आ रहा है, और उस काफिले का जो चीफ था अमर बिन हजरमी था। तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई, तकरार हो गई, बहस हो गई, लड़ाई हो गई, मारधाड़ भी शुरू हो गई। हुआ क्या, उस मारधाड़ में अमर बिन हजरमी जो कि कुरैश का काफिले का सरदार था, जो वहां नखला के मकाम से गुजर रहा था, वो मर गया। ठीक है। और उसके साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाश ने क्या किया, अमर इब्ने हजरमी के 2 बंदों को उठाकर कैप्चर करके ले आए, और उनमें से एक बंदा जो था वो तो भाग गया था मक्का, और बाकी 2 को ले आए मदीना मुनव्वरा। अच्छा, जब वो मदीना पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए, और बहुत सारा माल गनीमत भी मिला था इनको, क्योंकि उन लोगों से काफी कुछ सामान मिला था, उनके प्रिजनर भी लेकर आए। तो ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद आई, पसंद नहीं फरमाया। वजह क्यों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इस वक्त टेंशन का माहौल है, मक्का वाले तैयार बैठे हुए हैं मुसलमानों पर हमला करने के लिए। तो इस तरह ऐसा करने से आपस की लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती थी, दुश्मन की आग और ज्यादा बढ़ सकती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को नापसंद किया कि अमर बिन हजरमी को कत्ल करना और उसके साथी को पकड़ के ले आना। इससे ये है कि लड़ाई मजीद बढ़ने का खतरा था। फिर हुआ ये कि नखला में जो वाकया हुआ था, इसकी वजह से उन दोनों की टेंशन मुसलमानों की और कुरैश की ओर बढ़ गई। ठीक है, अब कुरैश को तो मौके की तलाश थी। अब वो बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहे थे कि अमर बिन हजरमी का बदला ले मुसलमानों से। इन्हीं दिनों
बात ये चल रही थी कि अब एक काफिला जाएगा सीरिया, और सीरिया से जो तिजारत करके काफिला आएगा उससे जितना भी मुनाफा होगा, उस मुनाफे के पैसों को हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करके और उनको फाइनल तौर पर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फिर इससे अच्छा, इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भी मौसूल हुई जिसके अंदर अल्लाह ताला ने लड़ाई का, जिहाद का हुक्म दे दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह अगेंस्ट दोज हु फाइट अगेंस्ट यू। अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ो उनसे जो कि आपसे लड़ते हैं। बट डू नॉट ट्रांसग्रेस, हद से तजावज मत करें। फॉर गॉड डज नॉट लव ट्रांसग्रेसर्स, अल्लाह ताला हद से तजावज करने को पसंद नहीं फरमाते। अब देखें इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि जंग के अंदर भी जो है हद से ज्यादा तजावुज करने से मना कर रहा है। तो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन देखें शरीयत के अंदर नहीं। शरीयत में जंग में भी बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, आप हद पार नहीं कर सकते। मोहब्बत में भी आप हद पार नहीं कर सकते, ये इस्लाम की तालीमात हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब अबू सुफियान जो थे उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान का काफिला मक्का से गया हुआ था इधर सीरिया। अब उस काफिले ने वापस आना था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा के साथ तैयारी करी काफिले को रोकने के लिए। मकसद ये था कि वो लोग जो बार बार शरारत कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा सबक सिखाया जाए कि वो लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तो अबू सुफियान जो थे वो आ रहे थे काफिले के साथ। तो उनको खबर पहुंची कि भाई मुसलमान आ रहे हैं हमारे काफिले को रोकने के लिए, इधर से आ रहे थे। ठीक है, तो अबू सुफियान ने जल्दी से एक पैगाम एक पैगाम रसा बंदे को, जिस जो पैगाम लेके जाता है, मैसेंजर, उसको जल्दी से मक्का की तरफ रवाना किया और पैगाम भिजाया कि भाई काफिले को खतरा है हमले का, आप जल्दी से फोर्स भेजो। तो उधर अबू जहल और उसके लोग तो वैसे ही तैयार बैठे हुए थे मुसलमानों पर हमला करने के लिए, मुसलमानों से लड़ने के लिए। इधर से उनकी ठीक ठाक लोग 1,000 के करीब लोग और असले के साथ और सामान के साथ निकल पड़े मुसलमानों की प्रोटेक्ट, मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए। फिर हुआ ये कि समंदर के किनारे किनारे रूट चेंज कर लिया अबू सुफियान ने, बिल्कुल किनारे किनारे से होते हुए मक्का पहुंच गए। और यहाँ पहुंचकर वापस पैगाम पहुंचाया अबू जहल को कि भाई हम लोग सही सलामत मक्का की बाउंड्री से आगे निकल चुके हैं, पहुंच गए हैं, अब वापस आ जाओ, अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अबू जहल ने तो सोचा था कि नहीं, अब मामला खत्म करके ही लौटूंगा। ठीक है, अबू सुफियान वापस आ रहे थे सीरिया से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके काफिले को इंटरप्ट करने की कोशिश करी। अबू सुफियान को ये पता चला तो बिल्कुल समंदर के किनारे किनारे, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ से अपने काफिले को लेकर वो आ गए। ठीक है, उसी वक्त इसी दौरान एक पैगाम भी भिजा दिया उस वक्त, खैर घुड़सवार के जरिए या फिर किसी और के जरिए। काफिला तो जाहिर सी बात है सामान उतना आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के चलता था, पैदल सवार लोग भी होते थे, तो काफिले की स्पीड तो स्लो होती थी। लेकिन अगर कोई घोड़े पे जा रहा है या ऊंट पर जा रहा है तो वो तेजी से पहुंचता था। तो मदद के लिए एक बंदे को मैसेंजर के तौर पे भेजाया। अच्छा, कुरैश का जो लीडर था अबू जहल, उसको जब पता चला, 1,000 लोग उसने तैयार किए मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए, 200 घोड़सवार थे और 700 ऊंट। अबू सुफियान जब सही सलामत वापस पहुंच गए तो अबू जहल को पैगाम दिया कि भाई वापस आ जाओ, लेकिन अबू जहल ने इंसिस्ट किया, नहीं बदर की तरफ चलो। बदर जो था, बदर का मकाम ये 6 मील के फासले पर था, मदीना मुनव्वरा से इस तरफ 6 मील के फासले पर था। छह नहीं, सॉरी, 60 मील, 60 मील के फासले पर था यहाँ पे। लेकिन अबू जहल वापस नहीं आया, मदीने की तरफ गया, बदर की तरफ। बदर के मैदान में पड़ाव डाल दिया अबू जहल ने। ठीक है, और 313 मुसलमान थे, वो भी जो है उन्होंने भी बदर के मकाम पे पड़ाव डाला। इत्तेफाक से मुसलमानों ने जिस जगह पड़ाव डाला था वहां पानी था, कुआं था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और शफकत देखिए, कुफ्फार के काफिले के करीब कुआं नहीं था, लेकिन उनको कुफ्फार को पानी लेने की इजाजत दे दी थी। अच्छा, उस वक्त जंग के कुछ उसूल होते थे, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे जंग चल रही है।
रात में जंग नहीं होती थी, दिन दिन में जंग होती थी, मखसूस टाइम था, कुछ उसूल व जवाबित थे, उसूल व जवाबित के मुताबिक जंगें होती थी। ठीक है। अच्छा, तो मुसलमानों की आर्मी पहुंची उस मकाम पर। 313 मुसलमान थे, उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे बस। बदर पहुंचे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ करी कि या अल्लाह, ये चंद थोड़े से लोग हैं, अगर ये भी तेरे रास्ते में शहीद हो गए तो फिर तेरी इबादत करने वाले जमीन पे कोई नहीं बचेगा। ओ लॉर्ड, इफ दिस लिटिल बैंड ऑफ मुस्लिम इज पेरिश्ड, खत्म हो गए, देयर देयर विल बी नो वन ऑन अर्थ टू वर्शिप यू। फिर अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों के कदम जमा दिए और 1000 के करीब एंजल्स भेजे मुसलमानों की मदद के लिए। अच्छा, इत्तेफाक से ये हुआ, मुसलमान आर्मी जो थी उसके पास बड़ी जबरदस्त जगह थी, क्योंकि वो जिस जगह पे खड़े हुए थे वो थोड़ी सी सख्त जगह थी, और पहाड़ की चोटी की तरफ, पहाड़ जहाँ खत्म होता था, पहाड़ के दामन के करीब जगह थी, तो यानी कि उस तरफ पानी नहीं ठहरता था, हार्ड जगह थी, स्लोपिंग ग्राउंड था किसी पहाड़ी का। जबकि कुरैश ने जहां पे इनकैम्प किया था, जहां कैंप लगाया था, वो सीधी और सैंड, मिट्टी वाली जगह थी, और अगले दिन बारिश होकर सारा काम खराब हो गया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरैश की आंखों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा करके दिखाई। अच्छा, इससे भी बड़ा असर पड़ता है कि जब सामने वाला देखे कि मेरे ओपोनेंट की तादाद ज्यादा है, तो इससे बंदे के दिल में रौब आ जाता है। और अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भी भेजे थे मदद करने के लिए मुसलमानों की। अगले दिन मॉर्निंग, सुबह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफूफ बनाई, सफ़े बनाई, यानी कि लाइंस बनाई लड़ाई के लिए। ठीक है, छोटी सी आर्मी की बड़ी मुश्किल से लाइंस बनाई की, और हिदायत जारी करी कि जब तक हुक्म ना हो उस वक्त तक तीर ना फेंके जाएं, फिर जब दूर हो कुफ्फार उस वक्त तक तलवारें ना निकाली जाएं, जब करीब आ जाए तब। ऐसे बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत जारी करी। बैटल शुरू हुई क्लासिकल अरब फैशन में। क्लासिकल अरब फैशन क्या होता था? मिसाल के तौर पे एक इस तरफ फौजी खड़े हुए, सारे ये सारे फौजी खड़े हुए, इस तरफ सारे फौजी खड़े हुए। ठीक है, दोनों तरफ फौजी खड़े हुए। तो ऐसा नहीं होता था कि इधर से इन लोगों ने तीर फेंकना शुरू कर दी, उधर से ये लोग जो है ना ये तीर फेंक रहे, ये लोग तीर फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं होता था। क्लासिकल अरब फाइट होती थी, जिसको ड्यूल फाइटिंग बोलते हैं। ड्यूल फाइटिंग में ये होता था कि इस ये मिसाल के तौर पे ये एनिमी है। ठीक है, तो एनिमी जो है, एनिमी में से कोई बंदा निकलता था, अच्छा फाइटर, वो निकल के आया और वो चैलेंज करता था कि अपनी पार्टी में से कोई बेहतरीन फाइटर भेजो जिससे मैं लड़ूं। फिर इस पार्टी से निकल के आता था एक बेहतरीन फाइटर। ठीक है, फिर आपस में दोनों की लड़ाई होती थी। सही है, जो भी उनमें से मर गया फिर वो दूसरे वाले से लड़ता था। फिर इसी तरह एक और बंदा आता था इस पार्टी से। ठीक है, वो चैलेंज करता था, फिर उसका चैलेंज कबूल करके इधर से कोई जाता था, फिर वो उसका चैलेंज कबूल करके उससे फाइट करता था। इस तरह शुरू होती थी लड़ाई, इसको बोलते थे ड्यूल फाइटिंग। फिर इसके बाद आपस में दोनों आर्मी टकरा जाती थी, आपस में गुत्तम गुत्ता लड़ाई होती थी। अच्छा, फिर हुआ कि 3 कुरैश के लीडर्स थे, उतबा बिन रबिया और उसका भाई शैबा और शैबा का बेटा वलीद। ठीक है, ये तीनों बंदे आए इनकी तरफ से, एनिमीज की तरफ से आए। सही है। और इनके मुकाबले में मुसलमानों में से कौन गए? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो गए इधर से। और दूसरे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गए। सही है। और हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये और हजरत अली दोनों कजन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, थोड़ी ही देर में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है उतबा को कत्ल कर दिया। हजरत हमजा ने उतबा को कत्ल कर दिया, यहाँ पे थे इधर, ये उतबा को कत्ल कर दिया। फिर हजरत अली ने वलीद को जो है कत्ल कर दिया। फिर हजरत उबैदा जो थे ये थोड़े से जख्मी हो गए, लेकिन फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी हेल्प करी, और इन्होंने इनकी हेल्प से हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको भी कत्ल कर दिया, शैबा को। ठीक है, और फिर आपस में दोनों आर्मीज की आपस में लड़ाई शुरू हो गई दोनों तरफ से, बिल्कुल जो गुमसान की जिसे जंग बोलते हैं। अच्छा, बड़ी सख्त लड़ाई चल रही थी। सही है। और उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर रेत उठाई
और दुश्मनों की आंख की तरफ फेंक दी। इससे ये कि उनको दिखना बंद हो गया और वो लोग कंफ्यूज हो गए, और हुआ ये कि वो लोग भागना शुरू कर दिया। अच्छा, इस जंग के अंदर कुरैश के बड़े बड़े जो मायनास जो बोलते हैं ना, लीडर, रहनुमा और कबीले के सरदार, वो मारे गए थे। अबू जहल तक जैसा खतरनाक और बड़ा दुश्मन वो भी मारा गया था। और अबू जहल को तो दो छोटी उम्र के सहाबी थे, माज एंड मऊज, दोनों भाई थे, अंसारी सहाबी थे। इन्होंने कत्ल किया था। कि दो सहाबी थे, इन्होंने देखा हुआ नहीं था अबू जहल को। तो ये गए और पूछा एक सहाबी से कि अबू जहल कौन है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा क्या काम अबू जहल से। तो इन बच्चों ने कहा कि वो हमने सुना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बुरा भला कहता है, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इत्तेफाक से अबू जहल सामने गुजरा। तो वो सहाबी जो थे उन्होंने इशारा किया कि ये अबू जहल है। दोनों भाई लपके और उस पर हमला किया और उसको गिरा के मार दिया। ऐसा उसको काट के रख दिया इन दोनों सहाबी ने, भाइयों ने। मुसलमान बैटल जीत गए। हुआ कि 70 के लोग, 70 कुफ्फार मारे गए, 70 को प्रिजनर बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के सिर्फ 14 लोग शहीद हुए थे। और ये बड़ी जबरदस्त इस्लाम के अंदर पहली जंग का रिजल्ट आया था कि मुसलमानों की ताकत का अब उनको अंदाजा होने लगा। ठीक ठाक तरीके से उनको शिकस्त हुई थी और ठीक ठाक माल गनीमत हासिल हुआ। 115 कैमल कैप्चर किए, 14 घोड़े कैप्चर किए, और बड़ी तादाद में कपड़े, कारपेट्स, इक्विपमेंट ऑफ वार। अच्छा, मुसलमानों को जो है ना, वार की इक्विपमेंट भी इनके पास नहीं थी, घोड़े ऊंट भी नहीं थे। तो इस जंग की जीत से भी इनको बड़ा फायदा हुआ था कि बहुत सारा माल उनके हाथ आया था। और विक्ट्री ऑफ बदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से क्लियर हेल्प थी। और एक बड़ी बेहतरीन ये विक्ट्री थी सच और झूठ की, अल्लाह ताला की बेहतरीन मदद के साथ। और इस बारे में कुरान पाक ने जो है कई जगहों पे फरमाया है अल्लाह ताला ने, फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह एंड द अदर अनबिलीविंग। अल्लाह के रास्ते में जो लड़ाई करना है दूसरे अनबिलीवर के साथ, एंड अल्लाह स्ट्रेंथन विद हिज एड whom he pleases। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है अपनी मदद से, उसको ताकत देता है अपनी मदद से जिससे अल्लाह खुश हो। मोस्ट श्योरली देयर इज अ लेसन इन दिस फॉर दोज हु हैव आईज टू सी। लिहाजा इस सारे मामले में उनके लिए बड़ा सबक है जिनके पास आंखें हैं देखने के लिए। अच्छा, बैटल की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। क्या हासिल हुआ, क्या रिजल्ट क्या निकला इंपॉर्टेंस से मुराद। ये एक फैसला कुन बैटल थी, डिसाइसिव बैटल थी। और इसने बिल्कुल डेस्टिनी जो थी मुसलमानों की, उसको बिल्कुल जो सोच थी, जो एक रुख था, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था। और इस्लाम को बढ़िया हौसला दिया था बैटल ऑफ बदर ने, क्योंकि मुसलमानों ने बड़ी मुशक्कत काटी थी, बड़ा जुल्म सहा था। और काफी उस वक्त शुरू में गुर्बत भी थी, क्योंकि माल की कमी थी हिजरत के बाद। तो इन सारी चीजों इन सारी चीजों पर एक तरीके से मरहम का काम किया था बैटल ऑफ बदर ने। तसल्ली दी मुसलमानों को, मदीना के मुसलमानों को, ठीक है। और वो ट्राइब्स जो कि फैसला करते इस मौके ढूंढते थे, और जो प्लानिंग कर रहे थे इस्लाम की जड़ें काटने के लिए, और वो लोग बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए कि भाई अब तो मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि पावर देख ली थी मुसलमानों की। और इससे मुनाफिकों के दिलों में एक खौफ भी बैठ गया था मुसलमानों का। और काफी लोग ये मामला देख के मुतासिर भी हुए थे, ठीक है। और मुसलमानों ने जो है शेटर्ड कर दिया था पावर को, यानी कि बिल्कुल खत्म कर दिया था, दबा दिया था कुरैश की लीडरशिप की और उसकी ताकत की। और बहुत सारे बड़े बड़े कुरैशी जैसे अब अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमई बिन खल्फ, ये सारे मारे गए थे इस लड़ाई के अंदर। फिर और क्या हुआ, अबू सुफियान जो थे वो कुरैश के लीडर बन गए थे। बट लिटरली देयर पावर एंड स्पेक वर टू बी क्रश एट बदर। लेकिन दर हकीकत इनकी जितनी भी पावर थी वो सब खत्म हो गई थी। इनकी इनकी इज्जत वगैरह सब बदर के मकाम पे बदर की लड़ाई में खत्म हो गई थी। और ये एक डिसाइसिव फैसला कुन जंग साबित हुई है।
इस विक्ट्री से बड़ा फायदा हुआ, बहुत माल मिला मुसलमानों को, बहुत ज्यादा जो है बूटी कहते हैं उसको, माल गनीमत मिली है, माल गनीमत मिला है इस बैटलफील्ड से। और इससे पॉवर्टी दूर हुई है, मुसलमानों की गुर्बत दूर हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन काफी बेहतर हुई है। ठीक है। और जो प्रिजनर्स थे कुरैश के, काफिरों को जो गिरफ्तार किया था, उनके साथ बड़ा बेहतरीन बर्ताव किया है। उनको सवारी पर सवार होने की इजाजत थी, जबकि मुसलमान पैदल चलते थे। मतलब जब कहीं ना कहीं साथ जाते थे वो लोग, क्योंकि गुलाम को तो साथ ले जानी, लेके जाते हैं इंसान अपने कामों के लिए। उनको खाने के लिए रोटी दी जाती थी, जबकि मुसलमान खुद अपनी भूख के लिए खजूरों पर गुजारा करते थे। इसके अलावा बैटल ऑफ बदर ने जो बस यूं समझ लें कि इस्लाम को बड़ी ताकत पहुंचाई है, कॉन्फिडेंस दिया है, मुसलमानों को खुद एतमादी पैदा करी है। ठीक है, ये था बैटल ऑफ बदर का खुलासा, मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, बैटल ऑफ बदर के बाद क्या हुआ, हमने जैसे कि शुरू में ट्रीटी ऑफ मदीना में पढ़ा था कि 3 यहूदियों के कबाइल थे जिनसे मुआहदा किया था कि भाई ठीक ठाक रहेंगे आपस में, कोई हमला करता है तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करेंगे। उनमें बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा शामिल थे। तो अब बनु कैनुका जो था, ये भी यहूदी कबीला था, इसने क्या किया, ट्रीटी को तोड़ा, मुसलमानों की हेल्प नहीं करी इसने। इसके अलावा इसने मुसलमानों की हेल्प नहीं करी, सही है, बैटल बैटल के दौरान, जबकि ये मुआहदे के तहत पाबंद थे कि मुसलमानों की हेल्प करें। इसके अलावा कुछ ज्यूस ने मुसलमान औरत को मार्केट में इंसल्ट की, उसको तंग किया। तो इतने इस चीज को देख के एक मुसलमान कॉम्पेनियन ने यहूदी को रोका, तो आपस में लड़ाई हो गई। मुसलमान ने, इस लड़ाई में यहूदी मर गया, तो फिर यहूदी सारे जमा हुए और उन्होंने मुसलमान को शहीद कर दिया। मामला बड़ा खतरनाक हद तक चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनसे इस चीज की भी शिकायत करी। ठीक है। तो उन्होंने आगे से बदमाशी दिखाई, उन्होंने कहा कि हम कुरैश वाले नहीं है, हमारे साथ अगर कुछ किया तो हम तुम्हें देख लेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो, और इसके बाद वो लोग चले गए अपने किलों के अंदर बंद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किलों के बाद सीज किया, यानी कि मुहासरा कर लिया, बाहर फेरा लगा के बैठ गए कि बाहर, या तो बाहर निकल के सरेंडर करो, नहीं तो फिर अंदर ही मर जाओ। 15 दिन तक मुहासरा जारी रहा उनके किलों के बाहर, और आखिरकार वो लोग बाहर आए और अपने आप को सरेंडर किया, और फिर फैसला ये हुआ कि उनको मदीना से निकाल दिया, और वो जाके शिफ्ट हो गए सीरिया, और या फिर सीरिया और खैबर की तरफ ये लोग आगे जाके शिफ्ट हो गए। अब इन लोगों ने आगे जाके क्या हरकतें करी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, इन लोगों ने क्या क्या कारस्तानियां मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने साजिशें करी हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।